students, now we have to start chapter 6 function. In previous year, till previous year, only one chapter in 11 set relation and function, but in 2021 there are two chapters. First one sets and relation, second one chapter number 6 function. So we have done already, we have completed sets and relation. Now we have to start function. So first of all, what is function? Function क्या है? Actually some kinds of relation is called function. रिलेशन का ही एक रूप है, रिलेशन से ही जनरेट होता है. गॉट इट? तो याद रखिएगा, क्योंकि फंक्शन का बेस रिलेशन, यहां पे भी फंक्शन जब डिफाइन होगा तो टू सेट्स रहेंगे, रिलेशन जब डिफाइन होता है तो भी टू सेट्स थे, दो सेट के बीच में ही होता है ना रिलेशन. सेम लाइक दैट टू सेट्स फॉर फंक्शन. फंक्शन के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं. जैसे लिया ये एक सेट ए, ठीक है. सेट ये हो गया सेट ए एंड सेट बी. डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन. मान लिया वन सेट हैविंग अल्फाबेट्स ए बी सी एंड डी, एंड सेकेंड सेट्स हैविंग 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. अब यहां पे देखिएगा फंक्शन के बारे में. फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर सेट ए, इनके बीच में एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे. वी हैव टू डिफाइन फंक्शन बिटवीन ए एंड बी. यहां पे अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ, जिसको रिप्रेजेंट फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी. ऐसे इसको फंक्शन बोलेंगे. एक्चुअली रिलेशन है ये. इस रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे हम? व्हेन वी कॉल फंक्शन व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए, व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैविंग यूनिक इमेज इन बी. हैविंग यूनिक इमेज. यूनिक इमेज दैट मीन्स हर एलिमेंट की अपनी एक सेपरेट इमेज होना चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से इसकी एक इमेज है, मान लो ये हो रही है तो इसकी भी एक इमेज ये हो जाए. वो नहीं. यूनिक इमेज मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दो इमेज एक फंक्शन, एक सेट एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे. दैट मीन्स सपोज अगर हम यहाँ से देखें तो आप देखिएगा ये एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लिया ये इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है. सी ने इसको रिप्रेजेंट किया, डी ने इसको रिप्रेजेंट. मतलब सेट ए के हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक इमेज है यहाँ पर, ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे दिस वन इज कॉल्ड फंक्शन. दिस वन इज कॉल्ड फंक्शन. अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मान लिया सपोज F1 है, ये F1 है. अब हम एक और सेट को कंसीडर करते हैं. वन मोर सेट, वन मोर पेयर ऑफ सेट्स आर देयर, दिस वन एंड दिस वन. अब यहाँ पे अगर हम सेम देते हैं A B C D 1
2 3 4 5। अब अगर यहाँ पर मान लिया हमने कि ये F1 है, यहाँ पे ये सेट A है, ये सेट B। सेट A टू B जब डिफाइन होगा तो इसको हम बोलेंगे F2 और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे इसको F2 बना लो और यहाँ पे F1 कर लो, F1 A टेंस टू B, ये इसका हो गया F2 A टेंस टू B, ये F2 का। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ये इमेज सेट A F2 का मैपिंग कर रहा है, मान लिया A ने एक इमेज रख लिया, B ने दूसरा इमेज रखा, C ने भी एक इमेज रख लिया, ठीक है, और बाकी ने इमेज नहीं रखा, छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा, ये फंक्शन नहीं होगा, इज नॉट फंक्शन। मतलब यहाँ पे जो था F1 इज फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा F2 इज नॉट फंक्शन। अब ये आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक एलिमेंट D जो A का है, वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी अपनी कोई इमेज B में नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन, F2 इज नॉट फंक्शन। डिफाइन तो है F2, पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसपे F2 वर्क नहीं कर रहा। F2 के लिए डिफाइन नहीं है ये एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए F2 डिफाइन नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन। अब इसी में आप एक ऐसा भी कर सकते हैं, एक और कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा। कौन सा कंडीशन? मान लिया F3 है जो A टू B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक है। सेम एलिमेंट A B C D 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे भी A है और दिस वन इज B। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हमने ये F3 डिफाइन किया, ठीक है, इसके लिए कर रहे हैं हम, है ना। अब यहाँ पर मान लिया हमने A ये डिफाइन हो रहा है और A से ये भी डिफाइन हो रहा है, और ये यहाँ पे ऐसा डिफाइन हो रहा है, ये यहाँ ऐसा डिफाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लिया B इसको डिफाइन कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी फंक्शन हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? Why are we not calling that F3 is function? Because element of A having two image in B, मतलब सेट B में एलिमेंट A दो इमेज रख रहा है, जबकि ये वैसा पॉसिबल नहीं है। फंक्शन में क्या बोला था? फंक्शन में हमने डेफिनेशन में क्या बोला? ईच एंड एवरी एलिमेंट of A having unique image, having unique image मतलब एक ही इमेज किसमें रखेगा? B में। यूनिक इमेज, यूनिकनेस रहना चाहिए। यहाँ पे ये यूनिकनेस खत्म होगी, इसका यूनिकनेस बोल ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ A having two images। F3 अगर डिफाइन किया तो A having two images 1 and 2, that's why we are not calling that one is function। F3 is function। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? F3 is not function, ठीक है। दो कंडीशन में मैंने बता दिया आपको कि फंक्शन नहीं हो सकता। कौन सी? विच वन? फर्स्ट वन ये तो है जिसमें हर एक एलिमेंट ने अपनी यूनिक इमेज इसमें एग्जिस्टेंस रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट 3 भी है जिसकी जो कोई प्री इमेज नहीं रख रहा, प्री एलिमेंट इमेज का प्री एलिमेंट नहीं है, तब भी ये फंक्शन। बट यहाँ पर फ्री एलिमेंट्स तो है B में, बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की कॉन्सेप्ट है कि टू एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज, टू एलिमेंट्स हैविंग सेम इमेज
बट तब भी हम फंक्शन बोलेंगे इसको, ठीक है, जब बट यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है जो फंक्शन नहीं बना रहा है इसको, वो है कि एक एलिमेंट ऐसा है यहाँ पर किसमें, सेट ए में, कि जिसकी कोई भी F2 इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे F2 इज नॉट फंक्शन। केवल इसके कारण, इस कॉन्सेप्ट के कारण ये फंक्शन नहीं है, बाकी सब प्रॉपर्टी चलती है, ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं है। थर्ड वन, यहाँ पर इमेज तो रख रहे हैं सब अपनी अपनी, बट यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट ये आ गया कि एक ही एलिमेंट जो फंक्शन में बोला था हैविंग यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग यूनिक इमेज इन सेट बी, ये कॉन्सेप्ट फुलफिल नहीं हो रहा, यूनिकनेस ने खत्म कर दिया, दैट मीन्स ए हैविंग टू इमेजेस, बट इट, तो यहाँ पर ये भी फंक्शन नहीं होगा, तो केवल एक ही फंक्शन होगा ये वाला जो अपना यूनिक इमेज बी में रखता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ऐसा कि डोमेन, और आपने सुना होगा कोडोमेन, है ना, तो उसका कॉन्सेप्ट भी देखें। ये जो कहलाता है अपना, इसमें समझने हैं, देख यहाँ पर इसी को हम देखे थे, फर्स्ट वन में जो फंक्शन है उसी से मैं समझा देता हूँ। दिस वन इज, इसको पहले हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फंक्शन का कि विच वन इज नॉट फंक्शन, है ना। अब यहाँ पे देखिए F1 या F इज फंक्शन विच इज डिफाइंड बिटवीन सेट ए टू सेट बी। अब यहाँ पर ये जो कहलाता है, ये कहलाता है डोमेन, दिस वन इज कॉल्ड डोमेन एंड दिस वन इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, ये डोमेन हुआ, ठीक है, और ये कोडोमेन हो गया। अब याद रखिए ये डोमेन और कोडोमेन। अब एक आता है इसमें रेंज कॉन्सेप्ट। आप पहले देखिए डोमेन और कोडोमेन को समझ लीजिए। डोमेन कौन सा सेट होगा, सेट ए बी सी डी, ये हो गया डोमेन। सेट बी 1 2 3 4 5, ये हो गया कोडोमेन। बट अब रेंज का कॉन्सेप्ट आता है, रेंज का कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखिए इसमें मैपिंग के बाद जो एलिमेंट मैप हो रहे हैं, जिनका मैपिंग यहाँ पे एग्जिस्ट है, ठीक है, जो मैपिंग हो रही है जिन एलिमेंट्स की, उसका एक सेट बना लीजिए। मान लिया वो सेट है, उसी सेट को रेंज बोला जाता है। जैसे यहाँ पे कौन से मैपिंग हो रहा है, 1 2, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए डोमेन में से, कोडोमेन में से, तो बाकी जो बचता है वो रेंज हो जाता है 1 2 4 एंड 5। दिस वन इज कॉल्ड रेंज। तो इसको आप समझ लीजिएगा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। डोमेन क्या हो गया, फर्स्ट सेट को हमने डोमेन बोल दिया, सेकंड सेट जिसमें मैप हो रहा है उसको कोडोमेन बोल दिया हमने। अब उस सेट के जितने एलिमेंट है वो कोडोमेन में आ गए, बट उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट है जो मैप्ड नहीं है प्रीवियस सेट से। जैसे यहाँ पे देखो 3, ये मैप नहीं है, तो इसको निकाल दीजिए और बाकी जो एलिमेंट मैप्ड है उनका एक सेट बना लीजिए, वो कहलाता है रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफ़ी समझ में आएगा, आगे भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अब इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, आप देखिएगा, इसमें आता है एक 1 एंड ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शन बोलेंगे, जिसको मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर हम इसको ले लें, टाइप्स ऑफ फंक्शन,
ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं, एक बेसिक टाइप होता है और एक टाइप होता है, याद रखिए। ये मैं मेन टाइप की बात कर रहा हूँ। मेन टाइप होते हैं 1-1 1-1, या फिर इसको बोलते हैं 1-to-1, या फिर इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, याद रखिएगा। ये होता है, एक होता है सर्जेक्टिव और एक होता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा इंजेक्टिव फंक्शन रहेगा, और या एक टाइप उसका ये रहेगा, और सेकंड रहेगा ऑन टू और सर्जेक्टिव। ऑन टू एंड सर्जेक्टिव, इसमें अपन या तो ये बोलते हैं 1-1 बोलते हैं, या 1-to-1 बोलते हैं, या फिर इंजेक्टिव बोलते हैं। इसमें या तो ऑन टू बोल दो या सर्जेक्टिव। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा देखिए। अगर हमारे पास सपोज वी आर हैविंग 2 सेट्स, यहाँ पे हमारे पास 2 सेट, ठीक है, A B C, और यहाँ पे 1 2 3, ये सेट A है, सेट B है। इसके बीच में मान लिया हमने ये फंक्शन डिफाइन f, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं हर इमेज, ये देखो ईच एंड एवरी इमेज हैविंग each and every element of A having unique image in B, है ना। और after making known elements other, या जो भी आपके इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी मैपिंग न हुई, तो इस टाइप के जो भी फंक्शन होगा वो क्या रहेगा 1-1 या 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन 1-1 में, जैसे अगर आपका 1-1 फंक्शन है और ये 1-to-1 फंक्शन हो गया है ना, या 1-1, और यहाँ पे एक एलिमेंट अगर हम और भी दे दें तो समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लिया ये एलिमेंट है 4 3 8, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कोई भी एक, मतलब हर एलिमेंट का इमेज एक सेपरेट इमेज, यूनिक इमेज है ना। तो यहाँ पर ये कहलाएगा 1-1 या 1-to-1 या इंजेक्टिव फंक्शन। 1-to-1 है ना, ऐसा है क्या कोई एक एलिमेंट 2 इमेज रख रहा, ऐसा तो नहीं है कोई। तो फिर यहाँ पर ये 1-to-1 इमेज है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट, इसमें एक कंडीशन और भी मैं बता दूं क्या हो सकती है। ये होगी, ये है A B C 1 2 3 4, सेट A सेट B, ये फंक्शन है f, ठीक है। अब मान लिया एक इमेज ये है और ये भी एक अपनी इमेज रख रहा है, ठीक है, और ये इमेज एक ऐसी रख रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे अपन इसको 1-1 बोल सकते हैं क्या? दिस इज नॉट 1-1, मतलब ये क्या होगा, ये 1-1 नहीं है, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, 2 एलिमेंट एक ही एलिमेंट को मैप कर रहे हैं, मैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये 1-1 नहीं होगा, इज नॉट 1-1, और ये क्या होगा, इज 1-1 या 1-to-1। 1-to-1 इज 1-to-1, ये मतलब कौन सा हो गया, ये f, ये f1, ठीक है, और ये मान लिया हमारा f2 है, तो f2 इज नॉट 1-1, f1 इज 1-1। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जहाँ पे 2 एलिमेंट अगर एक ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एलिमेंट को सेट B के, तो उस फंक्शन को 1-1 फंक्शन हम नहीं बोल सकते, वी कांट से दैट वन इज 1-1 फंक्शन। अब इसमें आप देख लीजिए
ऑन टू की डेफिनेशन। ऑन टू में वन देख लें आप कैसा होगा कि जितनी भी इमेजेस हैं, याद रखिएगा ऑन टू में जितनी भी इमेजेस हैं वो पूरी की पूरी इसमें एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा अब यहाँ पे मान लो ऑन टू का एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। ऑन टू में ये है, यहाँ पे देखिए 1 A B C और यहाँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3। अब यहाँ पर एक एलिमेंट अगर हम बना देते हैं, ये भी है, एक एलिमेंट ये ऐसा है, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको। तो ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, पर ऑन टू है। 1 1 नहीं है, 1 1 होता एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता, और 1 1 तो नहीं है बट ये ऑन टू है। मतलब इसका कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर या बच रहा है जिसको वो इमेज में न देगा। दैट मीन्स पूरे की पूरा कवर कर रहा है, पूरे एलिमेंट को कवर कर रहा है इसकी मैपिंग। तो ये क्या होगा, ऑन टू। अब आप बोलोगे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ऑन टू का नहीं बोल सकते अपन। तो ऑन टू का एलिमेंट में एक एलिमेंट अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट अगर छूट जाए अपना तो वो ऑन टू नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर हम डी भी ले लें, ये देखो A B C D, और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर ये एलिमेंट हो रहा है, ये एलिमेंट हो रहा है, इसका ये एलिमेंट है और इसने ये कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ ना तो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। 1 1 होने के लिए क्या जरूरी है, कोई भी दो इमेज एक के साथ एक ही रहना चाहिए, सिंगल पेयर है ना, इसके साथ केवल एक इमेज होना चाहिए, इसकी इमेज भी सिंगल होना चाहिए सेपरेट। तो 1 1 तो नहीं है, पर ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है। अगर ये एलिमेंट कवर हो जाता तो ये ऑन टू हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये तो 1 1 है ना ऑन टू है, और ये ऑन टू है। ऑन टू है मतलब यहाँ पे एक भी इमेज ऐसी नहीं बची, 1 1 नहीं है और ऑन टू है। 1 1 नहीं है, अगर हम इसको अगर निकाल दें इसको, ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। अब ऐसा एक एग्जाम्पल होना आपको कि वो पूरा 1 1 और ऑन टू हो, तो यहाँ पे आप 3 को रिमूव कर दीजिए, ये हो गया 1 1 ऑन टू। मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसमें कोई इमेज भी नहीं बची ऐसी जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट प्री इमेज रख रहा है और हर एलिमेंट ऑफ ए हैविंग इमेज इन बी। तो यहाँ पे ये 1 1 ऑन टू हो गया, है ना। 1 1 तो था, हमने यहाँ पे ये 3 को हटा के ऑन टू भी कर दिया। तो ये अब क्या हो गया, यहाँ पे ये 1 1 ऑन टू हो गया आफ्टर रिमूविंग 3। तो यहाँ पे F1 अब क्या हो गया, 1 1 ऑन टू। और यहाँ पे आप देखिए ना तो ये 1 1 है ना, नीदर इज 1 1 नॉट ऑन टू। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट 1 1 1 to 1 या इंजेक्टिव के नाम से भी जाना जाएगा, और ये ऑन टू और सब्जेक्टिव के नाम से भी जाना जाएगा। तो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लीजिएगा और इसको रिपीट करके देख लीजिएगा एक बार, तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये केवल ऑन टू है, 1 1 नहीं है, ठीक है, ऑन टू है। पर यहाँ पर ये
ना तो 1 1 है ना ऑन 2, याद रखिए। अब यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन, रेंज भी क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक, ये तो हो गया मेन टाइप्स, है ना। अब हम बेसिक टाइप्स पे डिस्कशन करें। व्हाट इज बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप कीजिएगा। ये मीटिंग के थ्रू मैंने इसको क्लियर किया और अपन इसमें यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट वन, बेसिक टाइप्स, बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब याद रखिएगा बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप समझिएगा फंक्शन में कि बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं। ये तो आपने इनिशियल भी अगर कभी नहीं थे इसमें थोड़ा बहुत किया होगा, वेन डायग्राम। बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस, पहला जो है कांस्टेंट फंक्शन, है ना। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन है जैसा कोई फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन, मतलब एक वैल्यू दी रहेगी एफ ऑफ एक्स की के। अब इसको अगर ग्राफिकली अगर समझना चाहें तो यहाँ पे आप देखिएगा, याद रखिएगा एफ ऑफ एक्स को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसा पुट करें तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 0 1 2 3। एक्स की वैल्यू तो कुछ है नहीं, एक्स की वैल्यू जो भी ले लो कॉन्स्टेंट रहेगी। एक्स की वैल्यू मतलब जो भी आप पुटअप करेंगे x इक्वल टू, तो y की वैल्यू जैसे अगर हम यहाँ पर ये देखो, अगर हम ये कांस्टेंट फंक्शन है, आपने ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सुना है, कैसे लिखा जाता है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हम x इक्वल टू 0 1 2 या -2 -5 -4 अप टू 0 1 2 3 ऐसा पुट करें तो यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें हमको y की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। मतलब अगर मान लो 5 मिल रही है तो हमेशा 5 5 मिलेगी, क्योंकि फॉर k इक्वल टू 5, है ना, वेयर k इक्वल टू 5 ले लिया, क्योंकि बोला ना कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें हम x की वैल्यू कितना भी कुछ भी पुट करें, e की वैल्यू आएगी y की 5। तो इसको रिप्रेजेंट जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये y कॉन्सेप्ट है, ये x है, तो हमने अगर 5 के इक्वल टू 5 आ रही है मतलब हमने ये 5 रिप्रेजेंट कर दिया 5। तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगी आप देखिए -5 से, मान लो यहाँ -5 है ना, -4 अप टू 0 1 फिर ये 5 2 3 तक। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू पुट करें फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये होता है कांस्टेंट, क्योंकि y की वैल्यू तो बढ़ नहीं रही ना, y की वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हो रही, कांस्टेंट है 5 और x की वैल्यू इंक्रीज हो रही। तो ये इसका ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन समझ सकते हैं, जिसको फंक्शन को बोला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करें हम, y की a की वैल्यू आएगी जो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग कांस्टेंट। y हैविंग ओनली सिंगल वैल्यू या सेम वैल्यू। अब इसको समझने के बाद सेकंड फंक्शन पे आते हैं, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। ये आइडेंटिटी फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं y इक्वल टू एक्स,
क्योंकि एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है कि नहीं? तो यहाँ पे जब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख रहे हैं दैट मीन्स वाई इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स, वाई इक्वल टू एक्स। अब जब इसका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ आप देखे होंगे कि ये ऐसा ग्राफ बनेगा जहाँ पे आपको अगर एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू भी 1 होगी, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू भी 2 होगी, है ना? और एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू भी 3 होगी। मतलब यहाँ से आप ये देखिए, क्योंकि इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐसी लाइन होगी। तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, याद रखिएगा, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसमें आप देखिएगा पावर फंक्शन, ये समझ में आ रहा है? अब सेकंड इसमें, थर्ड में पावर फंक्शन, पावर फंक्शंस, पावर फंक्शंस किस कैटेगरी में आएंगे? इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इस टाइप के अगर फंक्शन रहते हैं तो वो क्या रहेगा? पावर फंक्शन में रहेगा, ठीक है? पावर फंक्शन जिसको अपन या कॉमन इसमें रिप्रेजेंट करना है तो ए एक्स एन के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जहाँ भी पावर आ जाए जिस फंक्शन में वो पावर फंक्शन कहलाता है। पॉलिनोमियल फंक्शन, फोर्थ वन इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन polynomial function if f of x equal to ऐसा आता है ना polynomial a1 b1 x cube up to जो भी है a2 an xn, इस टाइप का जो भी रहेगा वो polynomial function के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, याद रखिएगा, है ना? और इस टाइप के जो भी फंक्शन रहेंगे, अगर यहाँ पे 1 1 है या 1 2 है, जो भी आप दे दें वो पॉलिनोमियल फंक्शन के इसमें कॉन्सेप्ट में आएगा। पॉलिनोमियल के फंक्शन के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक रेडिकल फंक्शन भी होता है। रेडिकल फंक्शन, रेडिकल फंक्शन आप देख के समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है। इसमें f ऑफ x इक्वल टू होता है n रूट x, इस टाइप के कॉन्सेप्ट होता है। मतलब इस टाइप के फंक्शन को रेडिकल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब इसको x रेज़ टू 1 अपॉन n वी कैन से आल्सो। तो ये रेडिकल फंक्शन आ गया। 6 आता है इसमें तो इम्पोर्टेंट, अब जो टाइप बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो फंक्शन है एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका, आप अगर इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? 2 रेज़ टू x, 3 रेज़ टू x, इस टाइप के फंक्शन कहते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 2 रेज़ टू x और 2 रेज़ टू माइनस x, इस टाइप के जो फंक्शन रहेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर f ऑफ x इक्वल टू ये है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। इसके एग्जांपल भी अभी अपन देखेंगे, काफ़ी आते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट है पेयर सॉल्व करने में। केवल यही दोनों इम्पोर्टेंट है, 6 और 7 ये बेसिक फंक्शन। इसके पहले हमने जो टाइप देखे थे वो मेन टाइप्स ऑफ फंक्शन थे, 1 1 1 1 ऑन 2 है ना, या ऑन 2, वो फंक्शन थे। उसमें मेन कैटेगरीज थी, या तो पहले 1 1 था या फिर ऑन 2 था या 1 1 ऑन 2, है ना। अब यहाँ पे ये बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन है। बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी आते हैं, एक्सपोनेंशियल इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और एक इसमें आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक
इस फंक्शन में आप देखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन में क्लियर है, समझ रहे, नाम से समझ में आ रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई लॉग का ही फंक्शन होगा, कोई लॉग का फंक्शन अगर दिख जाए तो वही होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे हमने ले लिया लॉग एक्स, सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। मतलब जिसमें अपने को अगर इस टाइप का लॉग दिख जाए फंक्शन में, लॉग के फॉर्म में दिया हो लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दिया हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रेडिकल फंक्शन के लिए ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने। तो ये ध्यान रखिएगा, सम बेसिक्स टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं फंक्शन पे, इन्हीं का ज़्यादातर इसी का यूज होगा, याद रखिएगा इसका और इसका। मैक्सिमम इन्हीं दोनों फंक्शन के प्रॉब्लम्स आपको रेज होते हैं। ये तो एक मैंने बता दिया कि फंक्शन के बेसिक टाइप्स भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, जैसे इसका एक एग्जांपल है सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व एक क्वेश्चन का सॉल्व 5 raised to 2x plus 7 equal to 125. Then find value of x. इसमें अपन वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है। तो आप देखिए सॉल्यूशन इसका कैसा होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है 5 raised to 2x, कौन सा फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 5x 125, अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 raised to 3, ये 5 raised to 2x plus 7। अब बेस सेम है, ये बेस सेम है तो रेशो इक्वल होंगे, दैट मीन्स 2x plus 7 equal to 3, या फिर 2x equal to 3 minus 7, या फिर 2x equal to -4, या फिर आ जाएगा x equal to -2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई x की, आपको सिंप्लीफिकेशन में सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफाई करना है तो वैल्यू ऑफ x की फाइंड करना। तो वैल्यू ऑफ x कितना हो गया, x equal to -2। अब आप देखिएगा एक वन मोर प्रॉब्लम, जो जिस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं वो भी हम ले लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, हमने बेस सेम है, बेस को पहले सेम किया। अब बोलेंगे 125 का 5 raised to 3, बिकॉज ऑफ बेस इज 5 लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग 5 raised to 3। हमने बेस इसका ये दिया, बेस सेम करने, और बेस सेम हो गया तो रेशो को हम जो है वो इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो देखिएगा। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है, फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x equal to √6 minus 2x 2 raised to x minus 2 raised to 3 minus x minus 2 raised to 3 minus x। ये यहाँ पर दिया हुआ है, हमको डोमेन फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो इसका कैसा होगा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। फाइंड द डोमेन ऑफ f of x, मतलब जो f of x दिया हुआ है इसका हमको डोमेन फाइंड करना है। अब आप देखोगे ये फंक्शन किस टाइप का है, जो हमने एक बताया था आपको, इसमें एक्सपोनेंशियल और रेडिकल दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन मिक्स फंक्शन है। जो रेडिकल अपन इसलिए बोलेंगे बिकॉज ऑफ रूट, एंड एक्सपोनेंशियल इसलिए बोलेंगे दैट्स व्हाई 2 raised to x देयर। ठीक है,
तो यहाँ पर गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस 2 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू 3 माइनस एक्स, ये आ गया। अब हमको इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब आपकी x की वैल्यू, x की वेरिएबल है ना, वेरिएबल की कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं, x की कौन सी वैल्यू ले, कौन सी वैल्यू उस x की इसको फुलफिल करेगी, इस कॉन्सेप्ट को। तो वही हमको देखना है कि x की वो वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन को फुलफिल करे, और वही x की वैल्यू उसका डोमेन होगी, ठीक है। तो हम इसमें अब फाइंड करेंगे। हम जानते हैं, वी नो दैट रूट x having x greater than equal to 0, या we know that for root x greater than equal to 0, ये भी बोल सकते हैं। तो जब रूट x के लिए x greater than 0 होना चाहिए, अगर मान लो greater than equal to 0 नहीं रहा तो क्या होगा, इमेजिनरी आ जाएगा। रूट के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा तो इमेजिनरी होता है नहीं होता, उसी को हमने यहाँ बताया है कि रूट के अंदर जब कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं हो सकता। इस लाइन को लिखने का केवल एक ही मीनिंग है। अब हमने बता दिया कि पॉजिटिव है, दैट मीन्स x या तो 0 हो सकता है, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट का यूज इसके लिए किया, दैट इज जब x पॉजिटिव है, रूट के अंदर x है, तो रूट के अंदर यहाँ पे क्या है, ये है ना, तो 6 माइनस 2 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लॉजिकली एरिया JEE में इसी टाइप के प्रॉब्लम्स रेज होते हैं या कॉन्सेप्ट रेज होते हैं। तो ध्यान रखिए, जब हम रूट x में x को पॉजिटिव मानते हैं, दैट मीन्स रूट दिस वन में ये पूरा की पूरा पॉजिटिव होगा। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि रूट के अंदर जो भी होता है वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे करके, तो इसको देखिए 6 माइनस 2 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू 3 डिवाइड बाई 2 रेज टू एक्स। अगर ये हमने इसको ब्रेक किया तो क्या होगा, 2 रेज टू माइनस एक्स, अलग अलग किया हमने रेशो के हिसाब से, तो ये इस टाइप का आएगा, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 माइनस 2 रेज टू एक्स 2 रेज टू 3 डिवाइड बाय, अब माइनस में इनवर्स है तो इसको नीचे लाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा रेशो, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो 6 इंटू 2 रेज टू एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि 2 रेज टू एक्स ऑलरेडी है, एक और आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। हमने 2 रेज टू एक्स का मल्टीप्लाई किया सभी, हमने 2 रेज टू एक्स का सभी में मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 रेज टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सिंप्लीफाई करते हैं 2 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा। अब अपन, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इसको राइट साइड में ले जाते हैं। राइट साइड में ले जाएंगे तो ऑब्वियसली 0 से लेस देन हो जाएगा, अभी ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, या हम इसको बोल सकते हैं साइन चेंज कर लें, साइन चेंज कर लेंगे तो ये साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 रेज टू एक्स, यहाँ से अगर हम उस तरफ देखें तो क्या आ जाएगा
2x का स्क्वायर माइनस प्लस ये माइनस है माइनस 6 इंटू 2x, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 8 और ये क्या साइन हो जाएगा लेस देन 0। अच्छा इसका उल्टा क्या होगा लेस देन 0। समझ में आ गया? तो याद रखिए यहाँ पे ये लेस देन 0 क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है ना, इसका जस्ट अपोजिट ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन का ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2x 2 आपने एक सॉल्व किया होगा x स्क्वायर 2x प्लस 3 इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x के फॉर्म में नहीं है, 2x x की जगह 2x है। ठीक है, x की जगह x इक्वल टू 2x है और कुछ भी नहीं है तो वही कंसेप्ट। तो यहाँ पे इसी टाइप का इक्वेशन है, तो इसको हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे 4 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 8 लेस देन 0। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें से कॉमन निकालेंगे 2x, तो 2x माइनस 4 और माइनस 2 आ जाएगा 2x माइनस 4, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब 2x माइनस 4 और 2x माइनस 2 इन दोनों को कॉमन निकाल लिया हमने, बचा 2x माइनस 2 लेस देन 0। अब यार एक चीज़ समझिए, यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके समझने के लिए और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, वो ये है कि आपका यहाँ पर आपने पढ़ा होगा a इंटू बी लेस देन है 0 के, मतलब निगेटिव आ रहा है, तो या तो a निगेटिव होगा, a निगेटिव होगा या फिर b निगेटिव होगा। ये दोनों निगेटिव हो सकते हैं कि और लिखा है मैंने, एंड नहीं लिखा, या तो ये निगेटिव होगा या ये निगेटिव होगा, या a लेस देन 0 होगा या फिर b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। एंड अगर हम बोले तो कोई भी एक निगेटिव, इसका हम लिख सकते हैं कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, ये हम बोल सकते हैं ना, वी कैन से। तो यहाँ पर आप देखिएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई किया है तो अब हम उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे। सिंपल आप देखो कि जो कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा। अब किसी भी एक को हम अगर निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x लेस देन इक्वल टू 4 होगा। अगर अपन ने दोनों को अलग अलग मान लिया तो आप दोनों में से क्या ले सकते हैं, देखिए चूज कीजिए। a को क्या मान लें हम, a को अगर हमने माना तो a को क्या मान सकते हैं, a को आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कोई भी, या तो ये पॉजिटिव ले लो या ये पॉजिटिव ले लो, दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव लेना है आपको। ठीक है, तो मान लिया हमने कि अगर 2x है ना, 2x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, रेशियो यही है, ये भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या होगा, 2x माइनस 4 लेस देन 0, यहाँ पे 2x
लेस देन 4, लेस देन 4 मतलब यहाँ पे 2x लेस देन 2:2, जब बेस सेम है तो यहाँ पे x लेस देन 2, तो ये समझ में आ रहा है x ग्रेटर देन है 1 के और लेस देन है 2 का, मतलब x यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और x लेस देन 2 है, तो इसका जो लिमिट रहेगा वो क्या रहेगा, 1, ठीक है, 1 से बड़ा है x और छोटा किससे, 2 से। दैट मीन्स जो भी आपका अपन यहाँ पे जैसे इक्वल टू भी लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 0 मतलब आ सकता है, तो यहाँ पे जो रहेगा लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे जो 1 और 2 रहेगा ये इसका क्या रहेगा, ये डोमेन रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज होगी, 1 से 2 तक, तो ये इसका डोमेन होगा, ठीक है, दिस वन इज डोमेन। तो हमको समझ में आ गया डोमेन निकालना होगा, देन फाइंड द डोमेन ऑफ f of x where f of x equal to 6 minus 2 is to x minus 3 minus 2 3 minus x। तो इसका हमने डोमेन कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया, इसमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको नए भी मिले होंगे समझने के लिए। कहाँ से क्या लिया हमने, पहले तो लिया न्यू डेट रूट एक्स अगर कब लिखते हैं हम, जब x पॉजिटिव होता है, तो हमने ये लिखा है मतलब ये पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके वैल्यू ऑफ x फाइंड किया, वैल्यू ऑफ x को हमने देखा कि ये रेंज क्या बढ़ रही है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब इसका जो लिमिट है x का वो x 1 से तो ग्रेटर रहेगा पर 2 से लेस देन रहेगा। दैट मीन्स 1 और 2 इसका डोमेन, डोमेन मतलब 1 से 2 के बीच में। तो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आई थिंक एक्सेस क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कुछ चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो एक बार रिपीट करके देख लें, लेक्चर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर सॉल्व दिया हुआ है, इन E9 माइनस IN E4 ये दिया है, सॉल्व करने बोला है। अब देखिए नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल लॉग याद रखिएगा, नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है। हमने ले लिया लेट I इक्वल टू IN E9 माइनस IN ln ln, ठीक है, माइनस है, ठीक है, ln e⁴। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है ln, ठीक है, I हमने अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, log e बेसिक log e, ये नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है ना, ln से करो या log e से करें, e⁴, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए पावर रूल यूज होगा, यहाँ पे पावर रूल यूज करके क्या करेंगे, 9 इंटू log e बेसिक और 4 इंटू log e बेसिक। अब आप देखिएगा log e की वैल्यू नेचुरल लॉग में होगी 1, या log a बेसिक ये भी होता है 1, तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे जब 1 आ जाएगा तो 9 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, यह क्या आ जाएगा 9 माइनस 4, दैट मीन्स 5 i,
हमने आई को अज्यूम क्या किया था, दिस वन ln e रेस टू 9 माइनस ln e रेस टू 4 इक्वल टू 5। ये आपकी वैल्यूज आ गई, मतलब जो हमको वैल्यू चाहिए था ये आ गया। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का एक एग्जांपल है, तो मैंने सिंपल एग्जांपल है, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आज इतना ही आप करिएगा और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जितने भी आपके एक्सरसाइज में 6.1 में वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज के लिए